किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए या कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर। और स्किल वाइज आपको फोकस करना चाहिए आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पे, लॉजिकल थिंकिंग पे, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पर। तो अगर आप इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो आप इजीली कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अब अगर गूगल करना शुरू करो कि कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हम दे सकते हैं, लाइक व्हाट ऑल एग्जाम्स यू शुड गिव टू गेट एडमिशन इन एनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, तो यू विल गेट सो मेनी ऑप्शंस एंड ये समटाइम्स आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 6 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की, जेई के अलावा भी जो आप एग्जाम्स दे सकते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। So hello friends, my name is Shivangi Tiwari and I create videos related to career, inspiration and lifestyle. अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियोस को चेकआउट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू गेट लॉट्स ऑफ इनसाइट्स। तो अब IIT जेई के बारे में तो हम सभी जानते हैं। IIT जेई का एग्जाम लगभग हर साल लाखों बच्चे देते हैं और कुछ 20,000 से 22,000 बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसमें से कुछ 10,000 बच्चे पूरे 23 IITs के लिए फाइट करते हैं। तो कंपटीशन IIT जेई में बहुत तगड़ा है। अब IIT जेई के बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और वो एग्जाम तो मैंडेटरीली देना है। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग का ख्वाब देख रहे हो और आपने IIT जेई का एग्जाम नहीं दिया तो आपने कुछ भी नहीं किया। सो अगर आपने IIT जेई का फॉर्म नहीं भरा है तो फटाफट से फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म्स ओपन है एंड आई थिंक 12 जनवरी इज द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। अब बात करते हैं IIT जेई में एडमिशन नहीं हुआ उसके बाद क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मतलब अब इंजीनियरिंग में एडमिशन पाने वाला सपना खत्म? तो ऐसा नहीं है। IIT के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हैं। हाँ, IIT जेई के थ्रू जिस तरीके से आप IITs, NITs और डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अपियर होते हैं वो सारी चीज़ें तो पॉसिबल नहीं होंगी, बट उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आप क्वालिटी एजुकेशन पा सकते हैं और उनमें अपियर हो सकते हैं कुछ एग्जाम्स देके। तो इस सेम कैटेगरी की लिस्ट में आता है बिटसैट एग्जाम। बिटसैट एग्जाम एक्चुअली बिट्स कराता है जो अपने 3 कॉलेजेस के लिए, पिलानी कॉलेज, हैदराबाद कॉलेज एंड गोवा कॉलेज, जिसमें से बेस्ट और टॉप रैंकिंग बिट्स पिलानी की है। सो थ्रू बिटसैट एग्जाम आप इन तीनों कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब एग्जाम की बात करें तो कोई बहुत टफ हाई फाई एग्जाम नहीं होता, मॉडरेट लेवल का ही एग्जाम होता है। बट इस एग्जाम में जो मेन कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और क्राइटेरिया हो जाता है स्पीड और एक्यूरेसी का। ये एग्जाम मेनली आपकी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करता है, क्योंकि आप एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो मतलब आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो कहीं 150 से 162 क्वेश्चंस आते हैं एंड टाइम इज 180 मिनट्स ओनली। तो थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी पे आप फोकस करिए तो ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं रह जाता। अब बात करें फीस की तो एग्जाम इसकी फीस जो है 4 साल की 20 से 25 लाख रुपए है। पर ये ROI इसका इतना अच्छा है, मतलब ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है क्योंकि इस कॉलेज का पैकेज बहुत अच्छा है। मतलब आप इजीली 15 से 20 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन एन एवरेज, एंड हाईएस्ट पैकेज तो 1 करोड़ तक भी जाता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑप्शन इन दैट केस। अब कॉलेज बेस्ट क्यों है, टॉप नॉच कॉलेज इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो एकेडमिक्स है, जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओरिएंटेशन है, हेल्थ केयर है, फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर सेंटर्स एंड लैब्स हैं, इस पे बहुत अच्छे से फोकस करा गया है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है तो इन सारी चीज़ों को फोकस करके इसने एक बेस्ट रैंकिंग पा रखी है। अब एग्ज़ाम फीस की बात करें तो 3,000 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस है, और एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आया नहीं है। इट विल कम इन द मंथ ऑफ मार्च, 3rd वीक ऑफ मार्च में आता है जनरली और 2nd वीक ऑफ जून तक रहता है। तो नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने हैं, जिसमें बिटसैट का नाम तो ज़रूर से लिखिएगा। मतलब सिंपल है कि अगर आप अच्छी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग इज़ अबाउट फीस एंड ROI। तो अगर आप अच्छी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आपको अच्छा एकेडमिक्स, अच्छा इंफ्रा वाला कॉलेज चाहिए, हाई फाई कॉलेज चाहिए, पर आपको ROI से कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप अच्छी खासी फीस दे रहे हैं पर पैकेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों मिलेगा। फीस थोड़ी ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है लेकिन ROI एकदम बढ़िया है। तो यू कैन कंसिडर बिटसैट एज वन अनदर ऑप्शन। नेक्स्ट इन द क्यू आता है मणिपाल यूनिवर्सिटी का एग्जाम।
तो मणिपाल यूनिवर्सिटी अपने 3 कॉलेजेस के लिए एडमिशन कराती है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए आपको MET एग्जाम देना पड़ता है, और वो 3 कॉलेजेस हैं। एक तो इसका मेन कैंपस, दूसरा कॉलेज इनका जयपुर में है, और तीसरा कॉलेज बैंगलोर में है। तो इन तीनों कॉलेजेस के लिए MET एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये कॉलेज बेसिकली अपने एकेडमिक्स के लिए फेमस है, और ऑल्सो फॉर देयर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी इस कॉलेज की बहुत अच्छी है। अब एक लैविश वाली कैटेगरी में ये कॉलेज आता है, तो फीस बहुत अच्छी खासी है, 21 लाख से 25 लाख रुपए रेंज करती है इसकी फीस। और जो ROI है वो इतना खास नहीं है, क्योंकि जो प्लेसमेंट पैकेज रिकॉर्ड अब तक है वो एवरेज 8 to 10 lakhs है, एंड मैक्सिमम इट हैज़ गॉन टू 44 लाख रुपीज़। सो कंसिडरिंग कि एक अच्छा अकेडमिक्स बैकग्राउंड वाला कॉलेज है, तो यू कैन गो फॉर इट। यू कांट से कि लिस्ट में नहीं आता ये कॉलेज, इट्स डेफिनेटली इन द लिस्ट बिकॉज इसका एकेडमिक्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। नाउ कमिंग टू एप्लीकेशन फ़ी एंड ऑल, तो एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 1400 रुपये है, एंड एप्लीकेशन ओपन है, 15 मार्च तक है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो भर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन पैटर्न इसका भी मॉडरेट से टफ होता है, और 60 क्वेश्चंस आते हैं टोटल 120 मिनट्स के लिए। पेपर थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट इट्स अ गुड एग्जाम, आपको देना चाहिए। अगर आप एक लैविश अकेडमिक्स वाली लाइफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कॉलेज लाइफ से, तो यू कैन गो फॉर दिस एग्जाम। नाउ नेक्स्ट इन द लिस्ट इज VIT JEE एग्जाम। सो VIT जनरली अपने 4 कॉलेजेस के लिए एग्जाम कराता है। वन इज वेलोर, अदर वन इज चेन्नई, एक अमरावती में है, और एक भोपाल में है। तो इन 4 कॉलेजेस के लिए फाइट करने के लिए आपको VIT JEE एग्जाम देना पड़ेगा। इस कॉलेज में सब कुछ बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अकेडमिक वाइज भी कॉलेज अच्छा है, पैकेज वाइज प्लेसमेंट वाइज भी कॉलेज अच्छा है। एक थोड़ा जो मुझे लगता है वो ड्रॉबैक है, वो ये है कि यहाँ पर ना कैटेगरी सिस्टम चलता है। मतलब आपकी फीस, आपका प्लेसमेंट, आपका पैकेज और आपकी हर चीज़ आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगी। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 ऐसे करके। और जो कैटेगरी है आपकी वो डिपेंड करेगी आपकी रैंकिंग पे। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपको अच्छी कैटेगरी मिल जाएगी, अगर रैंकिंग अच्छी नहीं है तो दूसरी कैटेगरी मिल जाएगी। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी रैंकिंग पे कैटेगरी डिपेंड करती है। लेट्स से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए और आप 3rd कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आप ज़्यादा फीस देकर 1st कैटेगरी में भी जा सकते हैं। और मिनिमम जो इनकी फीस स्ट्रक्चर है वो 16 से 20 लाख रुपए रेंज करता है 4 साल का। अब बात करें प्लेसमेंट की, तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, यानी 8 से 10 लाख एवरेज पैकेज मिल जाता है, और हाईएस्ट पैकेज तो 1.4 करोड़ तक भी जाता है। लेकिन बाकी कैटेगरीज यानी कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 का पैकेज इतना अच्छा नहीं जाता है कंसीडरिंग द फीस एंड ऑल, बट इट्स अ गुड कंसिडरेशन। बिकॉज अगर आप कैटेगरी 4 में लाई करते हैं और तो आपकी फीस भी कम होगी, और उस बेसिस पे अगर आपका पैकेज भी थोड़ा कम लगता है तो इट्स नॉट अ बैड ऑप्शन, व्हाट आई विल कंसिडर। सो यू कैन गो फॉर इट। फॉर्म्स ऑलरेडी ओपन है, 1250 रुपये फॉर्म है, एंड द लास्ट डेट फॉर फॉर्म सबमिशन इज 31 मार्च। फॉर्म्स ओपन है, नहीं भरा है तो फटाफट से भर दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं SRM JEE के एग्ज़ाम की। तो SRM इंस्टीट्यूट अपने 6 इंस्टीट्यूट्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। 4 इंस्टीट्यूट्स इसके तमिलनाडु में हैं, 2 आंध्रा में हैं और 1 दिल्ली NCR में है। इन 6 के लिए SRM JEE अपना एग्ज़ाम कराता है। अब क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होता है वो मॉडरेट से टफ होता है, डिफ़िकल्टी थोड़ी होती है, as much as I have seen and as much I have done the research। and 125 क्वेश्चन होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 2.5 hours, so pretty good time you get। now coming to the fee structure, तो fee structure generally 10 लाख से 12 लाख तक रेंज करता है। डोंट गेट कन्फ्यूज बाय द वे, मैं 4 साल का फी स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इट्स नॉट 1 or 2 years लाइक दैट। सो 4 साल का 10 से 12 लाख रुपीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनकी फीस। एवरेज पैकेज रिकॉर्ड की बात करी जाए तो इट रेंजेस फ्रॉम 3 लाख 4 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़, विच इज़ अ प्रिटी गुड नंबर इफ़ यू आर गोइंग इन कॉलेज लाइक दिस। अब इन सारे एग्जाम्स के अलावा भी हर स्टेट अपना कुछ ना कुछ एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो जिसे स्टेट लेवल एग्जाम करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो स्टेट का बच्चा है वो सेम स्टेट में एग्जाम दे या सेम स्टेट का कॉलेज ले। कुछ कॉलेजेस में डोमिसाइल क्राइटेरिया है कि लेट्स से 25% सीट सेम स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड हैं, पर ज़्यादातर में नहीं है ऐसा, तो यू कैन गिव एग्जाम्स। अब मैं सारे स्टेट्स के एग्जाम कंसिडर नहीं कर सकती इस लिस्ट में, क्योंकि कुछ चुने हुए ही हैं जिनसे अच्छे कॉलेजेस जुड़े हुए हैं और जिनमें अच्छा प्लेसमेंट होता है, जिसमें WBJEE है, वेस्ट बंगाल JEE एग्जामिनेशन। तो ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं। अब देखिए, क्वेश्चन पेपर इसका
ऐसा होता है कि दो पार्ट्स में आता है, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स होता है जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स का होता है। पेपर 2 में फिजिक्स का और केमिस्ट्री होता है, दोनों के क्वेश्चन 40-40 होते हैं, एंड ये भी 2 मार्क्स का इंडिविजुअली होता है, तो मतलब 2-2 घंटे का 2 पेपर होता है। पेपर का लेवल ईजी से मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, बट हाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस इससे मिल सकते हैं आपको। अब SRM-JEE में जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1200 रुपये है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है वो बहुत कम है, लाइक 800 रुपीज़, 1000 रुपीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है, 20 जनवरी लास्ट डेट है, तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आई थिंक आपको WBJEE का भी फॉर्म भर देना चाहिए। एग्जाम दे लीजिए, क्या पता कोई बहुत अच्छे कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट कर पाएँ। आई थिंक आई मिस्ड आउट कि SRM-JEE का जो फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो 16 अप्रैल है। तो अगर अब तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म्स ओपन है, भर दीजिए, अभी टाइम है, बट भर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट इन द कैटेगरी आता है KCET एग्ज़ाम, विच इज़ कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो भी ईजी से मॉडरेट होता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन होता है वो 1 आवर 20 मिनट्स तक रेंज करता है। अभी फॉर्म्स आए नहीं हैं, इसके फॉर्म्स जनरली 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आता है और 1st वीक ऑफ मई तक रहता है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे जब फॉर्म आए तो भरने के लिए याद रहे। नेक्स्ट MHTCET है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ये। सो ये महाराष्ट्र में जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एग्ज़ाम है। तो अभी इसकी जो स्टार्टिंग डेट है इसके फॉर्म की वो 2nd वीक ऑफ फरवरी से है, स्टार्ट हो जाती है, एंड देन उसके बाद 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक रहती है। तो क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, मॉडरेट ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिफ़िकल्टी लेवल। 150 क्वेश्चंस आते हैं और जो ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे की होती है। So you can give this exam as well. You can also note down next, which is GUJCET. This is Gujarat Common Entrance Test. अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी है, फॉर्म ओपन है। अगर इसका आपने एंट्रेंस एग्जाम अब तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो भर दीजिए, 20 तारीख की लास्ट डेट है। इसका भी क्वेश्चन पेपर एवरेज लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। 40 क्वेश्चंस फिजिक्स, 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 40 क्वेश्चंस मैथ्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होता है वो 120 मिनट्स होता है। So this is a good consideration. Next in the list is UPC. So this is UP State Entrance Exam. ये भी अच्छा एग्जाम्स है, अच्छा एग्जाम की कैटेगरी में आता है, इससे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको। हालांकि the possibility is most of the colleges will be private only, few will be government, but yeah, those private colleges will also have good ranking. So you can give it a try. You can give the exam and check your level of preparation. जो एंट्रेंस फॉर्म की डेट है इट विल स्टार्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 1st वीक ऑफ अप्रैल, एंड इट विल गो टिल 3rd वीक ऑफ मई। अभी टाइम है, आप आराम से भर सकते हैं इसके लिए, अभी ओपन भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट इसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर होता है। सो डोंट फॉरगेट टू नोट डाउन द लिस्ट ऑफ ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स विच यू कैन गिव, एंड जब भी उनकी फॉर्म डेट आए मेक श्योर टू फिल देम ऑन टाइम। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपने पूरा वीडियो देखा है सो डू गिव इट अ थम्स अप, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को जो एग्जाम देना चाहते हैं, या अपने जूनियर्स को, या अपने कजिन्स को जो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड share it, like it. Don't forget to subscribe to my channel. Also don't forget to hit the bell icon so that whenever I post my new video आप updated हो जाओ। Thank you so much for supporting me.